हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कैनी मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो शॉर्ट किलर। ठीक है। काफ़ी ऐसे ये बात चल रही है कि शॉर्ट किलर लोग शॉर्ट किलर की मशीन भी बेच रहे हैं। हमने तो शॉर्ट किलर के लिए एक ऐसी सस्ती सी मशीन भी बना रखी है, लेकिन हम बेचते नहीं है बिकॉज शॉर्ट किलर की जो मशीन जो बना रहे हैं, जो भी वो ज़्यादा वोल्टेज देके उड़ाने का काम कर रहे हैं, सब पूरा सर्किट बर्बाद करने का। हम चाहते हैं कि आप सही जानकारी आपके पास लाए, जिससे कि ना तो बोर्ड में नुकसान हो, ना कस्टमर का कोई नुकसान हो। वो टीवी पे सफाई से काम हो जाए, उस हिसाब से हम शॉर्ट किलर बता रहे हैं आपको। आज मेरे पास पैनासोनिक का जो टीवी आया है वो है TH-43ES630D। इसमें फॉल्ट है, शॉर्ट सर्किट है। और ये भी कोई एक टेक्नीशियन है जो मेरे मित्र है, वो मेरे पास लेके आए हैं बोर्ड। उनसे नहीं हुआ होगा, उन्होंने बहुत ट्राई किया और उसके बाद साउंड आईसी सब कुछ निकाल के जल गई थी। उनका कहना था साउंड आईसी जल गई थी, वो उन्होंने निकाल के भी शॉर्ट रिमूव नहीं हुआ था और मेरे पास लेके आए। मैं पहले कंडीशंस बता देता। पावर सप्लाई आप दे दो इधर, ये अभी यहाँ पे रखो। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, 17 लोग देख रहे हैं और सिर्फ 2 लोग कमेंट कर रहे हैं। और लाइक तो अभी तक किसी ने दबाया नहीं। उंगलियों में दर्द होता है, मैं उसके लिए भी आपको इलाज बताऊंगा। उंगलियों में दर्द होता है तो क्या चीज लगाना होता है जिससे कि दर्द कम हो। अगर जो उंगली में दर्द नहीं है तो प्लीज एक लाइक बटन है, हल्के से दबाना होता है, इससे जोर लगाना नहीं होता है, बहुत ही इजीली दब जाता है। ठीक है। सो प्लीज ये टच स्क्रीन पे जो लाइक का निशान है उसे दबा दो। और एक शेयर का भी बटन होगा, उसे शेयर बटन दबा के आप कॉपी कर लो। लिंक कॉपी करके आप अपने फेसबुक के फ्रेंड को भेज भेज दो, टेलीग्राम के फ्रेंड को भेज दो, और साथ ही साथ व्हाट्सएप के ग्रुप में भेज सकते हो, टेलीग्राम के ग्रुप में और फेसबुक में पब्लिक में। जितने भी आपके फ्रेंड लिस्ट होगी सभी को मेरी लिंक पहुंच जाएगी, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का आनंद उठा पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। और मैं चाहता हूं कि पूरी पूरे इंडिया मेरे साथ जुड़े। पूरे इंडिया के टेक्नीशियंस, कस्टमर सब मेरे साथ जुड़े, बिकॉज मेरे जो वीडियो है वो कस्टमर भी देखते हैं। कस्टमर को भी पता चलता है कि अहमदाबाद में मैं ये टीवी रिपेयर करता हूँ और कैसे रिपेयर करता हूँ। कस्टमर को भी बहुत सारी आइडियाज और ज्ञान मिलता है उससे। तो कस्टमर्स भी मेरा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज, जब भी आप मेरा वीडियो देखते हैं, और वीडियो देखते समय कमेंट करना मत भूलिए। और अगर जो कुछ चीजें हैं, जैसे साउंड नहीं आ रही है, मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है, तो वो कमेंट में बताइए, क्योंकि मुझे नहीं पता होता है कि आपको मेरी आवाज मिल रही है कि नहीं, जब तक मेरे मोबाइल में मैं वो ऑन करके बैठूं, यूट्यूब लाइव देखूं। लेकिन आप बता सकते हैं कमेंट करके, अगर जो मेरी आवाज क्लियर नहीं है या तो आवाज नहीं आ रही है, पिक्चर में कुछ प्रॉब्लम है, मुझे बिल्कुल आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है। जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है कमेंट कीजिए। ठीक है। यहाँ पे पैनासोनिक का बोर्ड है, आप ये बोर्ड दिखा दो आप। ये 43 इंच में लगा हुआ बोर्ड है। इसका मॉडल नंबर है TH-43ES630D। ओके। अब मैंने इसकी एक ड्राइंग बना रखी है। पावर सप्लाई में यहाँ पे कोई प्रिंटेड वैल्यू नहीं होती है, जैसे कि आपको पता ही है पैनासोनिक में कुछ लिखा हुआ नहीं होता है। इसे हमने ट्रेस कर लिया है पहले। ओके। ट्रेस करने के बाद आपको मैं सीधा ही रिजल्ट बता रहा हूँ, इसकी कौन सी पिन क्या काम कर रही है। ठीक है। नोटपैड दे दो। ये बोर्ड तो काफी बार आपके पास आया होगा, और ये देखिए नोटपैड पे मैंने ऑलरेडी बना रखा है। ये TH-43ES630D मॉडल का पिन नंबर, पिन डिस्क्रिप्शन है, जो कि 1 से 14 पिन
डिस्क्राइब कर रहा है, जिसमें 1 नंबर और 2 नंबर सप्लाई पिन है, 3 नंबर सप्लाई पिन है, वो 16 वोल्ट आउटपुट निकालने वाली पिन है। ठीक है, वो पावर ऑन के बाद आने वाली सप्लाई है, जो कि मॉसफेट के थ्रू पावर सप्लाई में एक मॉसफेट लगा हुआ है, उसके थ्रू ही स्विच होके आउटपुट में निकलती है 16 वोल्ट सप्लाई 1, 2 और 3 नंबर पे। 4 और 5 नंबर ग्राउंड है और 6 नंबर ग्राउंड है। 7 नंबर सप्लाई पिन है जो स्टैंड बाई सप्लाई 5 वोल्ट। 8 नंबर एनसी है। 9 नंबर पावर ऑन फॉर स्विच 7405 एंड 03 Q7405 एंड 03। ये लोकेशन नंबर मैंने बताया। Q मॉसफेट 8 पिन का है। इसकी स्विच के लिए पावर ऑन के लिए जो स्विच कंट्रोल आता है वो 9 नंबर की पिन पे मदरबोर्ड से आ रहा है। ठीक है। 11 नंबर पे बैकलाइट एडजस्ट या तो एनेबल, ये दोनों में से एक है। 13 नंबर पे भी बैकलाइट एडजस्ट और एनेबल, इन दोनों में से एक है। लेकिन ये जो एरर पिन है ये एक्चुअली मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली है। एरर पिन कौन सी, बैकलाइट एरर 14 नंबर है। इसमें 10 और 12 नंबर की के लिए है। ठीक है, पिन नंबर 10 और 12। तो ये है पिन डिस्क्रिप्शन फॉर मॉडल नंबर TH-43ES630D। अब देख लेते हैं हमारी 16 वोल्ट की जो लाइन है उसे डायोड टेस्ट करेंगे और सभी लाइन को डायोड टेस्ट करेंगे। और क्योंकि हमारा आज का सब्जेक्ट है शॉर्ट किलर, हम शॉर्ट किल करके बताएंगे आपको, या शॉर्ट फाइंड करके बताएंगे कहाँ पर है वो शॉर्ट सर्किट। इतनी बड़ी जगह में कहाँ पे हो सकता है वो शॉर्ट, वो पावर सप्लाई में शॉर्ट सर्किट है या मदरबोर्ड में है शॉर्ट सर्किट, हमें अभी देखना है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर ये मैंने जैसे कि आपको इसमें जो मैंने बनाया है 1 से 14 पिन की डिस्क्रिप्शन, उसमें ऑलरेडी बता दिया है आपको। 1, 2 और 3 नंबर आपस में शॉर्ट है और वो 16 वोल्ट लाइन के साथ कनेक्टेड होती है। ठीक है, 1, 3 और 2 ये शॉर्ट, और ये 16 वोल्ट लाइन को यहाँ लेके आ रही है। अभी हम ग्राउंड से चेक कर लेते हैं क्या बता रहा है डायोड टेस्ट रीडिंग। ओके, यहाँ पे ग्राउंड हमने यहाँ से ले लिया। देखो ये ग्राउंड के बीच में क्या बता रहा है, 0.001। एक नंबर पे 0.00 की ही शॉर्टिंग है, मतलब 00 की। ठीक है, मतलब 16 वोल्ट लाइन शॉर्ट है। ठीक है, अभी मुझे 16 वोल्ट देखना है कि कहाँ जा रहा है। ठीक है, कहाँ जाके शॉर्ट हो रहा है, क्या कोई पीएफ शॉर्ट है बीच में, कौन सा पीएफ शॉर्ट है, वो भी देखने के लिए ये इतना क्लोज शॉर्ट रेंज है कि आपको पॉइंट में देखना पड़ेगा ग्राउंड कौन सा है और 16 वोल्ट कौन सा है। ठीक है, पॉइंट की रीडिंग में फर्क है ग्राउंड और 16 वोल्ट की लाइन में। तो यहाँ पे हमें शॉर्टिंग देखने के लिए सबसे पहले मैं नज़र डालना चाहूँगा कुछ जगह पे जहाँ पे एक आईसी ऑलरेडी मेरा जो फ्रेंड है वो निकाल के लेके आया है। वो बोल रहा था कि ये ट्रैक जल गई थी पूरी, तो मैंने आईसी निकाली। मुझे लगा कि उन्हें लगा कि इसमें शॉर्ट आईसी की वजह से है, तो उन्होंने आईसी निकाल दी। मेरा तरीका वो जानते नहीं थे, अब जानने लगेंगे। ठीक है, अब मेरे तरीके से वो काम करेंगे। लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि हर बंदा जो इंडिया में है या पूरे वर्ल्ड में सफाई से काम करे। उसके लिए मैं यहाँ पर आप सभी को मैं टेक्निकल नॉलेज देता हूँ, जिससे कि आपका काम सिर्फ एक कंपोनेंट निकाल के हो जाए जो खराब है, कल्प्रिट है। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं इसमें से शॉर्ट कहाँ पर है। क्या वो आईसी शॉर्ट है, यहाँ पे साउंड आईसी दो एक ही नंबर की है। अगर जो साउंड आईसी खराब हो तो आप एक ये यहाँ से निकाल के आप यहाँ भी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ट्रैक बहुत बुरी तरह जली हुई है, इसलिए वो फैसिलिटी हम जो करेंगे यहाँ पर लाइव में नहीं कर पाएंगे, बिकॉज बहुत कुछ माइक्रो काम करना पड़ेगा, माइक्रो लेवल पे, क्योंकि पिन पे सोल्डरिंग होगी। ठीक है, क्योंकि ट्रैक है ही नहीं इधर। सो बहुत बुरी हालत में है ये ट्रैक्स, जहाँ पर आईसी हम फिट नहीं कर पाएंगे, लेकिन शॉर्ट कहाँ पर है वो तो दिखा पाएंगे आपको। ठीक है, क्या वो कोई और एरिया में है या कहाँ पर है, देखने के लिए हम पावर सप्लाई का यूज करेंगे, ये वाली। ठीक है, ये पावर सप्लाई को जब हम ऑन करते हैं तो
ये कुछ इस प्रकार से होता है ऑन। ठीक है, आउटपुट बटन दबाएंगे तभी इसमें से आउटपुट जो है ये दोनों प्लस और माइनस यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा जहाँ पे भी हम लगाएंगे। ठीक है, तो हम ये दोनों वायर को यहाँ पर सोल्डर कर देते हैं पहले। ठीक है, अभी हमने 12 वोल्ट दिया है 7 एम्पियर। ओके, और पहले सोल्डर करेंगे हम। देखो 16 वोल्ट मैंने यहाँ पे दे दिया। ओके, ये मतलब 12 वोल्ट दे रहे हैं अभी तो फिलहाल यहाँ से, और ग्राउंड हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, और पावर सप्लाई को सीधा कर दो। ठीक है, ये हमने प्रॉपरली 2 वायर्स लगा दिए, ग्राउंड लगा दिया है। यहाँ दिखा दो, ये नहीं दिख रहा है ग्राउंड, और थोड़ा ये ग्राउंड मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया है। और 16 वोल्ट जो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर पे हमने जो पॉइंट शॉर्ट होके 16 वोल्ट लाइन के साथ कनेक्ट होती है ना, वो लाइन के साथ हमने जोड़ दिया है। अभी हमारी जो पावर सप्लाई है इसमें से 12 वोल्ट 7 एम्पियर आउटपुट हम कनेक्ट करने वाले हैं इस बोर्ड को, पावर सप्लाई को और साथ ही साथ मदरबोर्ड को भी। ठीक है, जहाँ पे भी शॉर्ट होगा वो जगह पे हमें वो बर्निंग कंपोनेंट है या जला हुआ या जो भी चीज है हमें दिख जाएगी। ठीक है, तो पहले हम ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर देखो ये पहले स्टार्ट हो रहा है, ये 12 वोल्ट दिख रहा है और 7 एम्पियर इसका करंट दिख रहा है। यहाँ पे वैटेज क्या दिख रहा है, 0 बिकॉज हमने अभी इसको पावर आउट नहीं किया है, सिर्फ कनेक्शन दिया हुआ है, लेकिन पावर आउटपुट बटन दबाएंगे तभी जाके पावर आउटपुट आएगा। हम पहले यहाँ दिखा देते हैं आपको करंट कितना है, फिर बाद में यहाँ नीचे लेके आना है आपको। मैं तुरंत बंद कर दूंगा। ठीक है, यहाँ आप देख लीजिए कितना करंट बता रहा है, वैटेज और करंट देखना है। ये मैंने दबाया 6 एम्पियर। ठीक है, वैटेज 14 वैट, 14 वैट एंड 6 एम्पियर, मतलब 7 में से 6 एम्पियर मदरबोर्ड खर्च कर रहा है या पावर सप्लाई खर्च कर रहा है। अभी हमें देखना हो कि कहाँ पे खराबी है, तो मैं इस साइड में आ जाता हूँ और चालू करता हूँ। देखो यहाँ से धुआं निकल रहा है। ठीक है, ये जलने लगा कंपोनेंट, ये आग लग गई। ठीक है, तो ये कंपोनेंट यहाँ पे जल गया है, तो इसे हम निकाल देंगे। शॉर्ट किलर या शॉर्ट फाइंडर ये होता है कि आपको वो लोकेशन बता दे जो लोकेशन की चीज खराब है। इस लाइन में कम से कम 15 पीएफ लगे होंगे। ठीक है, 15 या 16 आईसी लगी हुई है, साउंड आईसी। और ये रेगुलेटर आईसी जो 12 वोल्ट की होती है उसमें भी जा रहा है ये वोल्टेज 16 से 12 बनाने के लिए। तो ये इसमें से रेगुलेटर आईसी खराब है या पीएफ खराब है या साउंड आईसी खराब है, क्या देखने के लिए हमने ये पावर सप्लाई का यूज किया था। अभी हम वो कंपोनेंट हमें अब तो नजर आ गया कि क्या जल रहा था। अब इसे निकाल के हम शॉर्ट सर्किट देख लेते हैं वो रिमूव हुई है या नहीं है। ठीक है, और दोस्तों ये वीडियो आफ्टर दिस स्ट्रीमिंग, मैं जब वीडियो स्ट्रीम एंड करूंगा यहाँ दिखा दो। वीडियो स्ट्रीम मैं जैसे ही एंड करूंगा ये मेंबर्स ओनली वीडियो बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पब्लिकली ये मिलेगा नहीं वीडियो आपको, और पब्लिकली दिखेगा जरूर लेकिन वहां लिखा होगा कि मेंबर्स ओनली वीडियो, और नीचे लिखा होगा ज्वाइन टू सी ऑल ऑफ दिस वीडियो एंड एक्स्ट्रा पर्क्स। ठीक है, ये लिखा होगा, आपको ज्वाइन बटन दबा देना है, और ज्वाइन बटन दबाने के बाद बैंक की फॉर्मेलिटीज है आपको पूरी करनी है। 159 रुपए 159 रुपीज पे करके आपको बैंक की फॉर्मेलिटी पूरी करके 1 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना है, और आप चाहें तो आगे भी ले सकते हैं। आपको तो पता है हर महीने हम वीडियो लेके आते हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप हर महीने 160 रुपए दीजिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हम जो हर दिन वीडियो लेके आते हैं, हर महीने वीडियो लेके आते हैं, तो हर महीने आप मेरा वीडियो देख पाएंगे। ऐसी खाली स्क्रीन नहीं दिखेगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू, मेंबर्स ओनली वीडियो है ये, तो मेंबर्स लोग ही देख पाएंगे। ठीक है, तो हम जो बर्निंग कंपोनेंट है उसे निकाल देते हैं। यहाँ पे आप दिखा दो।
ये उसको सीधा कर। अब देखो जला हुआ कंपोनेंट होता है ना, तो दूसरी साइड की ट्रैक जलने के बाद शोल्डर को भी जला देती है, तो वो आसानी से निकलता नहीं है। तो निकालने के लिए पूरा पिघलना जरूरी है, मेल्ट होना शोल्डर का। ठीक है, बहुत बुरी तरह जला हुआ है। ओके, तो हमने इसे निकाल दिया है, जो शॉर्ट सर्किट कंपोनेंट था। अब हम देख लेते हैं क्या ये जगह पर जो शॉर्टिंग थी रिमूव होके डायोड टेस्ट की रीडिंग क्या दिखती है। आप लोगों ने मेरी सोल्डरिंग तो देखी हुई है, आईसी निकालने का तरीका, वापस फिट करने के बाद ओरिजिनल दिखता है। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे जो टेक्नीशियन फ्रेंड है, दिखा दो उनका उनका चेहरा। ये ये इधर आ एक मिनट लाइव में। क्या नाम है आपका? मन्नू भाई नाम है मेरा, और कहाँ से औरंगाबाद सीखे से थे आप? हूँ और मैं ये सर के पास से सीखा हुआ हूँ। हाँ, और ये लेकिन थोड़ा इन्होंने साउंड के अंदर प्रॉब्लम था तो हाँ सर के पास लेके आईसी आया। निकाल के लेके आए हैं। ठीक है, अब हम बता रहे हैं आपको कि इसकी रिपेयरिंग हम कैसे कर रहे हैं। पंकज चोपड़ा लिखते हैं, कैनी सर तुसी ग्रेट हो, आप पर डे एक वीडियो जरूर शेयर करते हैं, थैंक्स। अगर कोटि कोटि प्रणाम, शुभ संध्या सर जी। थैंक यू पंकज चोपड़ा, जो चंडीगढ़ से हैं, मेरी ट्रेनिंग ऑलरेडी ले चुके हैं चंडीगढ़ में। मेरे को ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो मेरे स्टूडेंट भी हो, यहाँ पे नीचे लिखे कि भाई आई एम योर स्टूडेंट एंड मैं आपसे ट्रेनिंग ले चुका हूँ, उसके बाद वीडियो भी आपके बराबर देखता हूँ। ठीक है, तो अभी हमारी वो शॉर्ट जो थी लाइन वो देख लेते हैं डायोड टेस्ट में यहाँ पर। ठीक है, जो हमने अभी कंपोनेंट निकाला उसके बाद क्या शॉर्ट बताता है यहाँ पे या नहीं। ये दिख रहा है प्रोब जहां मैं टच कर रहा हूँ। देखो अभी भी शॉर्टिंग है ना। ठीक है, तो अब दोबारा से हम वही काम करेंगे, 12 वोल्ट देने का, और चेक करेंगे कि और क्या खराब है। मेरा वो टेम्परेचर टेस्टर इसमें होगा फर्स्ट और उसके लिए हम यूज करेंगे ये टेम्परेचर टेस्टर जो कि फ्लूक कंपनी का है। ठीक है, 59 मिनी IR थर्मोमीटर। आप चाहें तो बहुत सस्ते भी मिलते हैं, 250-300 रुपए के भी थर्मोमीटर मिलते हैं, आप उसका यूज कर सकते हैं। चाहे तो आप ये भी यूज कर सकते हैं जो फ्लूक का आता है, लोग जो कि 3000 के करीब का होगा, मुझे नहीं पता इसकी कॉस्ट, लेकिन अंदाजन कॉस्ट है 3 के करीब फ्लूक का। ओके, तो हम देख लेते हैं, फिर से पावर सप्लाई को ऑन करते हैं, यहाँ दिखा दो। अभी देखो अभी हमने जो जंपर लगा रखा है वो अपनी उसी जगह पे है। ठीक है, और ग्राउंड हमने प्रॉपर दे रखा है। अब हम देख लेते हैं कि कहाँ पे कुछ जल रहा है या गर्म हो रहा है। ओके, आउटपुट दिया, देखो ये नीचे से ही चल रहा है कुछ। ओके, अब देख लेते हैं कहाँ पर, यहाँ दिखाओ, यहाँ दिख रहा है प्रॉपर, दोनों चीज, दोनों दोनों वो प्रॉपर है, ये भी एम्पियर दिखे और ये। ठीक है, देखो ये एरिया है ना, वही लाइन है, ट्रैक है, ट्रैक। ठीक है, ट्रैक को अलग कर देते हैं। कार्बन की सॉर्टिंग होती है जलने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे अभी दोबारा चेक करते हैं क्या बता रहा है एम्पियर अभी।
204 एम्पियर मिली एम्पियर, ठीक है, 201 मिली एम्पियर, जो कि अभी शॉर्ट सर्किट से रिमूव हो गया है, और 2.3 वैट यहाँ पे करंट वैटेज बता रहा है पावर आउटपुट, ठीक है। बंद कर देते हैं और फिर से हम डायोड टेस्ट लेंगे। बोर्ड को रिवर्स करना, ठीक है। अब 16 वोल्ट की लाइन की वापस से डायोड टेस्ट रीडिंग हम ले रहे हैं। अब क्या बता रहा है, ये 0 0 ही बता रहा है अभी भी, है ना, शॉर्ट बता रहा है, अभी भी शॉर्टिंग है ना। तो अभी दोबारा से चालू करते हैं इसे, ओके, पावर आउटपुट, देखो यहाँ पे एम्पियर तो शॉर्ट सर्किट का नहीं बता रहा है ना, एम्पियर तो 170 मिली एम्पियर है, 7 एम्पियर में से 170 मिली एम्पियर से ही शॉर्टिंग है, लेकिन यहाँ पे कार्बन की शॉर्टिंग बहुत जबरदस्त है, ठीक है। तो अभी बंद कर देते हैं, वो पॉइंट में जो स्पार्क था वो तो हमने क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर कोई आईसी गर्म हो रही है या क्या है। अब मैं 16 वोल्ट पूरे दे रहा हूँ, यहाँ पे दिखा दो, ये 16 वोल्ट की लाइन है और 16 वोल्ट पूरा दे रहा हूँ, और एम्पियर जो है ना, मैं यहाँ पे 8 एम्पियर कर रहा हूँ, ठीक है। और आउटपुट कनेक्ट करते हैं यहाँ पर दोबारा से, आप देखते हैं कहाँ पर क्या गर्म हो रहा है। ठीक है, पावर सप्लाई को मैं बंद कर रहा हूँ कुछ समय के लिए, आउटपुट डिस्कनेक्ट किया, और कनेक्टर को भी निकाल रहा हूँ, वो देना टेस्टर, मिला वही देते ग्रीन वाला। देखो ये 0.594 मतलब मॉसफेट के बाद है ना, इसलिए रीडिंग जो है 0.4 की नहीं है, मॉसफेट के ये एरिया में देखो 0.2 की रीडिंग आएगी लगभग, ठीक है ना, 0.15 की। अब देख लेते हैं यहाँ पर जो शॉर्टिंग है,
ये मीटर दिखाओ, 0.003 है, ठीक है। तो अभी इसी के अक्रॉस में हम फिर से वोल्टेज देंगे। देखो सप्लाई ये एंड पे है, और ग्राउंड हम पावर सप्लाई पे जहां पर दिया था वहीं रखेंगे, ठीक है। ये हो गया परफेक्ट। अभी हम चलो पावर सप्लाई को भी हटा देते हैं अभी फिलहाल के लिए, ये डिस्चार्ज करके रखते हैं। व्हाट डिस्चार्ज? मैं फिर वोल्टेज क्यों देख रहा हूँ? ठीक है, अब ध्यान करते हैं कि क्या है ये। एक्चुअली मुझे मैन मेड फॉल्ट लग रहा है, मतलब मशीन मेड नहीं है, ओके, सर्किट मेड नहीं है, ये बनाया गया फॉल्ट है। ये जो मेरे फ्रेंड के पास आया उससे पहले भी किसी ने यहाँ पर साउंड बोर्ड लगाया हुआ था, ओके, साउंड बोर्ड लगाया हुआ था, मतलब बहुत टेम्पर होके आया है ये पीस हमारे पास, ओके। ग्राउंड यहाँ पे दे देते हैं। सिर्फ पावर सप्लाई में शॉर्टिंग है तो हम सिर्फ सॉरी मदरबोर्ड में शॉर्टिंग है, मदरबोर्ड को ही चेक कर रहे हैं अलग से, ओके। अब फिर से हम वोल्टेज दे रहे हैं। देखो अगर जो इससे फर्क नहीं पड़ रहा है तो हम वोल्टेज अब बढ़ाएंगे, ठीक है। एम्पियर हमने कितना दिया हुआ है, एम्पियर बढ़ा के देख लेते हैं एक बार। आउटपुट हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं। एम्पियर 8 एम्पियर है, इसे 10 पूरा कर देते हैं, ठीक है। और आउटपुट अब देखो ये 121 मिली एम्पियर करंट कंज्यूम कर रहा है, लेकिन बस ये ट्रैक की सॉर्टिंग होती है। अगर जो कोई कंपोनेंट गर्म नहीं हो रहा है तो ये ट्रैक सॉर्टिंग होती है, जो कि लो ओम्स की सॉर्टिंग है, मतलब कार्बन की सॉर्टिंग। तो ऐसे केस में हमें सबसे अच्छा रास्ता क्या दिखता है कि हम ट्रेस करें और वो पॉइंट को अलग कर दें जो इस आईसी में वोल्टेज लेके जाते हैं। ये सभी आउटपुट लाइन है, हमें अभी ट्रेस करना है जो 16 वोल्ट लेके जा रहा है लाइन। ये वाली ट्रैक कहाँ पहुंचती है 16 वोल्ट। अब देखो हम ग्राउंड और ये इतना नज़दीक है कि हम ग्राउंड को भी सप्लाई मानेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ओम्स में चेक करना है और पॉइंट के ओम्स की भी गिनती रखनी है, ठीक है। देखो ये 0.3 ओम्स बता रहा है, और ये वाला साइड देखो ये 16 वोल्ट है, ठीक है, 16 वोल्ट। तो यहाँ पर हमको अभी चेक करना है कि ये जो पॉइंट है सप्लाई का कौन सा है इसमें आईसी का। देखो ये 8.1 बता रहा है, तो ये सप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि शॉर्टिंग कैसी है, 20 ओम्स की हो गई है अभी, 20 ओम्स शॉर्टिंग है ना।
17.9 ohms। ठीक है, ये सभी आईसी में पैरेलली 16 वोल्ट जा रहे हैं, सभी रेगुलेटर आईसी में, इस आईसी में भी। देखो यहाँ भी ये होगी 16 वोल्ट लाइन। ओम्स में देख लेते हैं कौन सी ट्रैक पे जा रहा है। ये 10 ओम्स बता रहा है ना, तो ये करीब यही है। ठीक है, तो मैं ये ट्रैक को अलग कर देता हूँ। देखिए ट्रैक्स आपस की जो सिग्नल वाली है ना, वो भी जल के आपस में शॉर्ट हो गई है। अब देख लेते हैं शॉर्टिंग हमारी रिलीज हुई है या नहीं। देखो ये 23 ओम्स हो गया, अभी पहले कितना बता रहा था, 17-18 ओम्स। बहुत बुरी हालत है उसकी, नीचे से जल के। और दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि हम ये लाइव रिपेयरिंग बता रहे हैं आपको। अब देखते हैं शॉर्ट का हाल क्या है। ये मीटर दिख रहा है, देखो अभी हमने वहां पे कुछ किया तो शॉर्टिंग बढ़ गई, 0-0 की हो गई। मतलब जो भी शॉर्ट है वो इसी जगह पर है। अब देखते हैं 25 ओम्स हो गई, पहले 1 ओम्स हो गई थी, है ना। वहाँ नीचे भी खेल रहा है हमारे साथ अभी। देखो कोई कंपोनेंट नहीं, ट्रैक की शॉर्ट होती है ना, ट्रैक शॉर्ट होती है तो आग नहीं निकलती है। हाँ, आपस में बहुत पास में लगा हो, मतलब कार्बन हो गया हो, तब धुआं उठता हुआ दिखेगा जैसे दिखा था पहले। लेकिन ये बोर्ड इस तरह से जला है कि ये मल्टी लेयर पीसीबी है ना, अंदर तक जला हुआ है। खड्डा कर देंगे तभी जाके वो ड्रिल दे, ड्रिल इसमें ड्राइवर वाले में।
पावर ट्रे, ये रखो, ये रखो। $46 ohms, देखो 23 से 46 ohms हो गया। ठीक है, मतलब ये पूरा एंटायर एरिया जो कार्बन होने के बाद अंदर से ट्रैक्स आपस में शॉर्ट हो गई है। मतलब वो जब उससे छूट जाती है ना, जब बोर्ड के ऊपर से, तो वो अलग अलग हो जाती है ना, तो आपस में शॉर्ट हो जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं। बड़ा ड्रिल देना। देखो 1.2 हो गया, मतलब जो भी है उधर ही है। दिख रहा है कोई अंदर से? चलिए अब हमको पावर सप्लाई बताएगा क्या है। फोन बंद कर दो, फोन रिसीव नहीं करना। पावर सप्लाई दिखाओ। देखो 10 एम्पियर कहाँ से निकल रहा है? वहीं से ना, वही इलाके से ना, बस निकलने दो, पूरी तरह ओपन होने दो उसको। ये देखिए कम हो गया एम्पियर, पहले 10 एम्पियर तक गया था, अब 107 मिली एम्पियर है, 1.7 वैट है। अब 1 ओम्स नहीं है अभी, 1 ओम्स शॉर्ट होती तो 10 एम्पियर करंट होता, लेकिन अभी ये शॉर्टिंग तो है, लेकिन कितने ओम्स की है अभी? 0 की है। जबरदस्त। ये मेरी कैरियर में फर्स्ट टाइम है। तुम मेरे पास पहले आए होते ना तो ये बहुत बढ़िया रिपेयरिंग होता, बिकॉज तुम क्या है कि आईसी सब जला के बाद में आए मेरे पास। ये जब तुम्हारे पास आना फॉल्ट चालू हुआ 3 बार 4 बार, अब कस्टमर के यहाँ जाके हीट मार रहे थे, तभी आना चाहिए था मेरे पास। अब कार्बन होने के बाद है ना, मल्टी लेयर पीसीबी होती है ये, और अंदर सभी ट्रैक बोर्ड के ऊपर चिपकी हुई होती है। जब ये जल जाती है तो बोर्ड से अलग होके आपस में शॉर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस टाइप के फॉल्ट को बोलते हैं सर्किट शॉर्टिंग। ठीक है, शॉर्ट सर्किट बिकॉज ऑफ कंपोनेंट की वजह से नहीं है, शॉर्ट सर्किट बिकॉज ऑफ ट्रैक्स। ओके, शॉर्ट सर्किट बिकॉज ऑफ ट्रैक्स। सो दोस्तों, आपने देखा कि हमने कैसे पता लगाया कि हमें पता चल गया कि कौन से एरिया में फॉल्ट है। ड्रिल करके भी देखा, वो काफी एरिया जो है, बड़ा एरिया जो है खराब हो चुका है, जो कि शॉर्ट हो चुका है। सो इसका इलाज एक ही है कि हम एंटायर एरिया को कट कर दे, वो एरिया को। ठीक है, वो थोड़ा बड़ा काम होगा, आसानी से करने वाला, बिकॉज हमको दूसरी ट्रैक जो वर्किंग ट्रैक है उसे नहीं खराब करना है। ठीक है ना, जो कि साउंड सेक्शन से रिलेट नहीं करती। अब प्रोसेसर से लेना देना है, या इनपुट कोई लाइन है, या आईआर सिग्नल को डिस्टर्ब कर दे, जो आईआर
सिग्नल, एलईडी लाइट्स जो होती है, इंडिकेटर लाइट वगैरह, वो सभी कुछ भी इसी लाइन के आजू बाजू से जा रहा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये छोटा प्रोसेसर लगा हुआ है, मिनी प्रोसेसर, ठीक है। ये मिनी प्रोसेसर से ही आईआर का इनपुट सब कुछ हो रहा है। ओके, सो इसी के बाजू में है ये। सो हम नहीं चाहते कि ये करते समय इसके पॉइंट्स अलग हो जाए और ये बोर्ड बिल्कुल ही बंद हो जाए, ठीक है। लेकिन दिखाने का अर्थ ये था कि अगर जो ये काम हमें करना है तो कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, टेस्टिंग मेथड समझा दिया। पीएफ शॉर्ट था, लेकिन ये शुरुआत पीएफ की शॉर्टिंग से हुई थी, लेकिन वो इतना जला दिया अंदर तक ट्रैक की पीएफ निकालने के बाद भी वो अंदर तक पीसीबी हिला दी थी। तब तक सारा जो ट्रैक्स हैं अलग कर दिए थे, आपस में जुड़े हुए नहीं थे बोर्ड के ऊपर, बोर्ड से अलग होके एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए थे। ओके, सो अभी फाइनली जाते जाते हम कुछ करंट है वो देख लेते हैं, ठीक है। पैनल बाबा लिखते हैं वॉइस आ रहा है सर जी। राकेश कुमार लिखते हैं हाय सर, वेरी वेरी नाइस नॉलेज, सो हेल्पफुल। आत्मालाल श्रीवास्तव लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर, रियली योर वीडियो एंड एक्सपीरियंस शेयरिंग इज वेरी यूजफुल फॉर अस। सरोनम लिखते हैं हाय सर। पैनल बाबा लिखते हैं मैं पहले आपके पास ट्रेनिंग में आया था। शुक्रिया पैनल बाबा आपका ये लिखने का, लेकिन आप लिखिए आपका नाम क्या है। बहुत अच्छा सर। अरुण चौरसिया लिखते हैं। सेफ एच लिखते हैं वीडियो क्लियर नहीं है सर। वीडियो तो क्लियर है ना, शायद हो सकता है अभी प्रोसेसिंग चल रहा होगा यूट्यूब की तरफ से, इसलिए अभी फुल एचडी रिजल्ट नहीं मिल रहा है आपको। कैनी सर तुसी ग्रेट हो, ये पढ़ चुका हूँ मैं। दीपक पाटिल लिखते हैं वेरी नाइस एंड यूजफुल रिपेयरिंग मेथड सर। स्मार्ट केयर लिखते हैं 12 वोल्ट से शॉर्ट क्लीन करना सही नहीं है, प्रिंट लाइन डैमेज हो सकता है। ऑलरेडी डैमेज है दोस्त। पैनल बाबा लिखते हैं पर मैं आपका ट्रेनिंग ले चुका हूँ, और ये 16 वोल्ट की लाइन है जिसको हमने 12 वोल्ट दिया था मिस्टर स्मार्ट केयर। सही देशमुख, ड्रिल करने से दूसरे ट्रैक नहीं कटेंगे, यस वही ध्यान रखना होता है। अभी हमने साउंड सेक्शन का जो साउंड आईसी के एरिया का ट्रैक को खराब किया था, लेकिन हाँ दूसरी ट्रैक अगर जो खराब हो सकती है वो ग्राउंड से थोड़ी सी अलग है, उस साइड जाके दूसरा सेक्शन है, बीच में एक मोटा ग्राउंड है। ओके, अगर जो हमें उस एरिया में जाना है तो वो ग्राउंड को पार करके जाना होगा, तो हमें मिल जाएगा कि कहाँ तक आपकी बाउंड्री है उस सेक्शन की, वहां तक आप ड्रिल कर सकते हैं, ठीक है। दोनों साइड में ग्राउंड है सेक्शन को डिवाइड करती हुई। देखो यहाँ पर बता दो, ये देखो ये मोटा ग्राउंड है एक जगह पे जो कि आईआर सेक्शन को अलग कर रहा है साउंड सेक्शन से, और एक ग्राउंड यहाँ पर है, ठीक है। देखो ये एक ग्राउंड है, ठीक है, ये वाला ये अलग कर रहा है दूसरी आईसी को, साउंड आईसी को, लेकिन एक मोटा ग्राउंड है जो कि दूसरे सेक्शंस को अलग कर रहा है। देखो ये पूरा मोटा सेक्शन है जो पावर सप्लाई को इस सेक्शन से अलग कर रहा है। तो हम ड्रिल करेंगे तो सिर्फ साउंड एरिया को, चलो मैं वो भी करके बता देता हूँ। फाइनली रिजल्ट लेके आना है, नक्की किया है, तो चलो नक्की कर लेते हैं कि मैं कहाँ तक ड्रिल करूंगा। पावर सप्लाई बंद है ना, दिखा रहे हो आप? लो पतली वाली बीट दो। देखो अभी 297 ohms पोर्ट
ये अभी किलो ओम्स में हो गया, मतलब सॉर्टिंग रिमूव हो गई। ठीक है, तो अभी सॉर्टिंग रिमूव हो गई है, देख लो। ठीक है, 14 किलो ओम्स। अब देख लेते हैं डायोड टेस्ट में रीडिंग क्या बता रहा है। ये माइनस यहाँ पे 16 वोल्ट पे और प्लस यहाँ पे डायोड टेस्ट रीडिंग क्या बता रहा है, 0.425। ठीक है, सॉर्टिंग रिमूव हो गई। अब हम देख लेते हैं। देखो मैंने जब ड्रिल किया ना, तो जो ड्रिल है बिट, उसने उतना जो एरिया था सप्लाई का, जहाँ पे सप्लाई पॉइंट था, जहाँ से एक ट्रैक खाली डबल साइड पीसीबी के थ्रू अंदर से आ रही थी, वही शॉर्ट थी, मतलब साउंड सेक्शन में जा रही थी जो। ठीक है, उसे हमने अलग कर दिया, तो शॉर्टिंग बिल्कुल रिमूव हो गई। अब हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर, क्या ये अब आउटपुट मतलब 16 वोल्ट निकालता है या नहीं पावर सप्लाई। ठीक है, और इसकी वैटेज क्या है। ठीक है, ग्राउंड देना है। पहले पावर सप्लाई से दिखा देते हैं कितना करंट ये कंज्यूम कर रहा है अभी। ये पाना रख देना, और ड्रिल बिट का वो जो पावर सप्लाई मदरबोर्ड। ओके, और इसमें करंट दे रहे हैं हम अभी, आउटपुट कनेक्ट कर रहे हैं। ये 16 वोल्ट 10 एम्पियर है। इसे मैं घटा के अब 5 एम्पियर कर देता हूँ। 5 भी नहीं चाहिए, ऐसे तो 3 एम्पियर होता है सर्किट का करंट। ठीक है, इतने से ज़्यादा करंट की ज़रूरत नहीं होती है। बैकलाइट सेक्शन को होती है, लेकिन इस सेक्शन को 3 एम्पियर से ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी 105 मिली एम्पियर करंट कंज्यूम कर रहा है, और 16 वोल्ट इसका स्टडी वोल्टेज है। 16 वोल्ट घटे नहीं है, इसका मतलब कोई शॉर्टिंग नहीं है। अभी हम पावर सप्लाई के साथ भी कनेक्ट करके 16 वोल्ट चेक कर लेते हैं। ठीक है, पॉइंट 424 ये दिखा मीटर। ओके, चलो पावर सप्लाई का काम हो गया अपना। इसको ले लो, और इसका जो ओरिजिनल पावर सप्लाई है वो कनेक्ट करना है। जिसको थ्योरी का नॉलेज होता है ना, वही ऐसी चीज कर सकता है। बिकॉज वरना तो हर बंदा डरेगा ये काम करने से, बिकॉज उसको लगेगा कोई एक्स्ट्रा लाइन ना कट जाए जो कि इस इलाके की ना हो, और उससे प्रोसेसर में जाने वाले सिग्नल में बाधा उत्पन्न हो, या कोई और जगह पे। आईआर का है। चलो जी, अभी फाइनली हम नतीजे पे पहुंच गए हैं, और सॉल्व कर दिया है उस प्रॉब्लम को। इंडिकेटर लाइट येलो ब्लिंक कर रही है, दैट मीन्स ये स्टार्ट हो चुका है टीवी। ठीक है, और ये अभी बैकलाइट एरर में जाएगा। अगर जो बैकलाइट हम कनेक्ट नहीं करते उस कंडीशन में, ये सिंगल ब्लिंक बैकलाइट एरर और बैकलाइट प्रॉब्लम। ठीक है, सिंगल ब्लिंक, वन ब्लिंक। रेड लाइट एक एक बार ब्लिंक करेगी अपने अपने टाइम पर। ये देखो, एक, फिर लॉन्ग ब्लिंक, वन। ठीक है, तो इस तरह से ब्लिंक करें तो ये बैकलाइट एरर है। इसे भी हम रिमूव कर सकते हैं, यहाँ पर मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ इसको। देखो हमने डायग्राम जो बना रखा ऑलरेडी, वो कहाँ गया, उसमें एरर पिन मैंने ऑलरेडी लिख रखी है, जो कि प्रोसेसर को सिग्नल देती है। ठीक है, उस सिग्नल को हमको ग्राउंड करना है। एक जंपर वायर था, नहीं, कटा हुआ था ना, ये रहा। यहाँ 49 मिनट का वीडियो बन चुका है ऑलरेडी।
अब देखो मैंने बैकलाइट एरर के लिए जो ये दिखाओ, अब क्लियर दिखना चाहिए, बना रखा था वो 14 नंबर है, वो ग्राउंड के साथ आपको सॉर्ट करना है। ठीक है, तो मैं इस पिन को ग्राउंड से सॉर्ट कर देता हूँ, 14 नंबर। फाइनली जो मैंने बोला था आपको ट्रैक की सॉर्टिंग, वो फाइनली डिस्कवर हो गई कि ट्रैक की सॉर्टिंग थी, कोई कंपोनेंट नहीं। कंपोनेंट जलना था, वो जल गया, निकल भी गया वो। ठीक है, अब हम एरर पिन को हमने ग्राउंड कर दिया है। अब देखते हैं ये इंडिकेटर लाइट क्या स्टडी ग्रीन लाइट देता है या क्या। ठीक है, ये मैं ऑन कर रहा हूँ टीवी को। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फर्स्ट टाइम ब्लिंक करता है, ये नॉर्मल है। इसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा येलो लाइट। ठीक है, ये कांस्टेंट रीडिंग। अब इसके बाद ब्लिंक में जाना चाहिए अगर जो बैकलाइट एरर में जाता है तो, लेकिन ये बैकलाइट एरर में नहीं जा रहा है। आप देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट कांस्टेंट येलो लाइट दे रही है, तो एरर पिन को हमने ग्राउंड कर दिया। ठीक है, ओके। सो इससे बैकलाइट एरर में से निकल गया। हमने बैकलाइट नहीं कनेक्ट की, ये ओरिजिनल टीवी पे लगेगा तब बैकलाइट कनेक्ट हो जाएगा, हमको इसकी जंपर की जरूरत नहीं होगी। ये तो सिर्फ टेस्टिंग के लिए बताया आपको। ठीक है, जंपर को तो हमें निकालना ही है व्हेन इट गोज टू बैकलाइट, मतलब बैकलाइट के साथ कनेक्ट होगा उस समय ये जंपर की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये ऑन है। अभी हम पिक्चर भी देख लेते हैं इसमें। एलवीडीएस आप नहीं लेके आए? वो ऑन कर देना मच्छर का। ओ मनु भाई, बहुत देर तक दरवाजा खुला मत रखना, वो आ गए ऑलरेडी। वो रात में ना बहुत वो आ जाते हैं, हाई पे रखते हैं अभी। ठीक है, एलजी टाइप राइट साइड सप्लाई। पैनासोनिक नॉर्मली एलजी की टाइप की ही पैनल यूज करता है। ओके, तो अभी चेक भी कर लेते हैं क्या 12 वोल्ट उसी जगह जा रहे हैं। ठीक है, ग्राउंड से भी देख लिया। लाइए, ये पूरा पावर सप्लाई दिखे नहीं तो चलेगा, लेकिन ये मदरबोर्ड और ये सब दिखना चाहिए। ठीक है, ये हमने ऑन किया, इंडिकेटर लाइट यहाँ पे शो कर रही है और 12 वोल्ट यहाँ नहीं आए हैं अभी। चलो बन गया है, ये HDMI पे है 3 पे। लाओ वो HDMI इनपुट दे दो। सॉरी, वही है लगा हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं टीवी चालू हो चुका है। इसमें शॉर्ट सर्किट था, बहुत ही मेजर शॉर्ट सर्किट बोल सकते हैं इसको। कंपोनेंट की सॉर्टिंग तो आप शॉर्ट फाइंडर से पता लगा सकते हो, लेकिन जो ग्राउंड की सॉर्टिंग होती है विद ट्रैक्स,
ठीक है। ट्रैक्स की सॉर्टिंग जलती नहीं है जल्दी। अगर जो स्पार्क होके मतलब वो जो इसका जो मटेरियल है वो अगर जो गर्म हो रहा है तो धुआं निकलेगा, या कार्बन हो गया है वो कार्बन से भी धुआं उठेगा। लेकिन ट्रैक जो आपस में शॉर्ट है और पूरी तरह से चिपकी हुई है, स्पार्क नहीं हो रही, चिपकी हुई है ग्राउंड एंड 16 वोल्ट, तो उससे स्पार्क नहीं दिखेगा और ना ही धुआं उठता हुआ दिखेगा। हाँ, ट्रैक गर्म होगी थोड़े समय बाद, उसके लिए मेरे को आपको कम से कम 2 घंटा बिठाना पड़ेगा। आप लोगों के पास भी इतना समय नहीं है, ना मेरे पास इतना समय है, इसलिए हमने ड्रिल का यूज किया। ठीक है। और ड्रिल से हमने उतने एरिया को कट कर दिया जो कि ग्राउंड और 16 वोल्ट को अलग कर दे। ठीक है। 16 वोल्ट एंड ग्राउंड को अलग कर दे, बस ये हमने सिर्फ ड्रिल करके ठीक किया इसको। हाँ, एक कंपोनेंट तो शॉर्ट था पीएफ, उसके साथ ट्रैक भी शॉर्ट थी। यही था आपका फॉल्ट। ओरिजिनल लेके आए होते पहली बार तो आईसी हम बदल के रिपेयर कर देते, और वो भी आईसी बाजार से लाके नहीं, वूफर को बंद कर देते और वूफर की आईसी हम साउंड सेक्शन में लगा देते। सेम आईसी थी वूफर के लिए भी और मेन स्पीकर के लिए भी। बहुत इजी था, लेकिन ठीक है, आप देर से आए, लेकिन चलो आपका टीवी तो चालू हो गया। कस्टमर को ये बोल के दे तो सकते हो, चालू टीवी लिया था, चालू ही टीवी वापस दे सकते हो। ठीक है। शुक्रिया दोस्तों, ये वीडियो देखना। हाँ, इसमें एक काम किया जा सकता है, अभी भी साउंड सेक्शन आप बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो ओनली फॉर वन इनपुट होगा, नॉट फॉर ऑल इनपुट्स। हाँ, हेडफोन ईयरफोन आउटपुट है, अगर जो हम देख लेंगे इसमें ईयरफोन है या नहीं। ईयरफोन है तो आप सभी में से आउटपुट ले सकते हैं, मतलब ऑल इनपुट्स इंक्लूडिंग यूएसबी, एचडीएमआई, एवी या कुछ भी। ठीक है, आप जो इनपुट दोगे उसमें से ऑडियो आउटपुट निकलेगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरह से आप ऑडियो आउटपुट निकाल सकते हैं। ठीक है। सो इस टीवी को बंद करते हैं और वीडियो एंड करने का टाइम आ गया। जाने से पहले कुछ जरूरी जानकारियां। ऑनलाइन ट्रेनिंग, मेरी सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग है 1 मार्च को 2024, मतलब इसी साल अगले महीने 1 मार्च को ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। 2 दिन की सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग है। अगर जो आपको जुड़ना है ऑनलाइन, मतलब आपके घर बैठकर, तो आप जुड़ सकते हैं। इसकी फीस सिर्फ 4,000 रुपये है और ट्रेनिंग लेने के लिए बेस्ट अवसर है ये। यूएफआई बॉक्स की कंप्लीट ट्रेनिंग, ईएमएमसी आईसी को निकालना और उसकी रिवॉल्विंग की ट्रेनिंग होगी इसमें। नैंड आईसी को निकालते कैसे और लगाते कैसे, और साथ में उसकी प्रोग्रामिंग की ट्रेनिंग। ठीक है, ये सारी ट्रेनिंग हम आपको 2 दिन की ट्रेनिंग में देंगे। हाँ, जरूरत पड़ी तो एक एक्स्ट्रा दिन भी मैं देता हूँ, जब ऐसा लगता है मुझे कि कोर्स कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। शुक्रिया दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक्स अ लॉट, बाय। हाँ, इसके बाद ये वीडियो पब्लिक नहीं रहेगा, मेंबर्स ओनली वीडियो हो जाएगा। सो आपको ये वीडियो दोबारा देखना हो, अपने दोस्तों को भी दिखाना हो, तो उन्हें कहना होगा कि मेंबरशिप फीस भरे, ज्वाइन बटन दबा के। 159 रुपीज फीस है उसकी। शुक्रिया दोस्तों, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।